उस अधिनियम के पारित होने के बाद जो देश के हमारे गांव हैं, जो हमारी पंचायतें हैं और गांव में रहने वाली हमारी जो सम्मानित जनता है, हमारे जो किसान और नौजवान हैं, उनके जीवन में बहुत ही बुनियादी परिवर्तन आने वाला है। विकसित भारत जय राम जी। जो ये बीपी जी राम जी अधिनियम पारित हुआ है, वो हमारी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएगा, गांव के अंदर सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करेगा और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का, उस दिशा में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी करेगा। हम सब लोग जानते हैं कि जब ये मनरेगा अभियान चलाया जा रहा था देश में, तो गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार की 100 दिन की गारंटी थी। लेकिन नए कानून जो प्रधानमंत्री जी की सरकार ने बनाए हैं, इससे 125 दिन की रोजगार की गारंटी को सुनिश्चित किया जा रहा है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारा गांव का कोई भी श्रमिक जी राम जी अभियान के तहत मजदूरी करेगा, उसकी मजदूरी 1 सप्ताह के अंदर उसे मिल जानी चाहिए। अगर उसकी मजदूरी 1 सप्ताह के अंदर नहीं मिलती है, किसी वजह से देर होती है, तो फिर ब्याज के साथ मजदूर को मजदूरी देने का भी प्राविधान इस अधिनियम में बनाया गया है। बहुत दिनों से हमारे ग्रामीण इलाके के श्रमिकों की भी मांग थी, किसानों की भी मांग थी। जब फसल का काम, कटाई का काम या धान की रुपाई का काम, किसानी का काम जब अपने चरम पर होता है, उस समय जो श्रमिकों की कमी होती है, मजदूरों की कमी होती है, उसका भी ख्याल इस अधिनियम में रखा गया है। जब किसानी, आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, तो कहीं गेहूं पहले बो दिया जाता है, तो किसी इलाके में गेहूं की बुआई बाद में होती है, कहीं रुपाई पहले होती है, कहीं कटाई पहले होती है, तो किसी क्षेत्र में बाद में होती है। एक साथ न धान की रुपाई होती है न कटाई होती है। भिन्न भिन्न क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थिति के नाते, वहां की जलवायु के नाते समय का अंतर है, इसका भी ख्याल रखा गया है। जब पीक आवर होता है किसानी का, उस समय हमारे किसानों को श्रमिकों की कमी ना हो, या श्रमिक खुद अपना काम करना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो,
इसलिए उस अंतराल में इस अभियान को रोका गया है। और अगर किसी कारण से हम 125 दिन गांव में काम करने वाले अपने श्रमिकों को हम रोजगार नहीं दे पाए, तो हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। बेरोजगारी भत्ते का भी प्राविधान किया गया। तो आज जो परिवर्तन है, जब देश के अंदर जंगे आजादी चल रही थी तो देश के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले लोगों ने जो सपना देखा, जंगे आजादी के समय ये नारे दिए जाते थे कि देश जब आजाद होगा तो आजादी सबसे पहले देश के गांवों के लिए आएगी, गांव में रहने वाले लोगों के लिए आएगी। तो ऐसे जो हमारे बलिदानी मां भारती के सपूत थे, जिन लोगों ने जंगे आजादी लड़कर देश को आजाद कराया, आज उनके भी सपनों को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार कर रही है। अब ये भी इस अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि गांव के विकास की जो भी परियोजना होगी, उसके डीपीआर को बनाने का काम, उसकी पूरी योजना को बनाने का काम, पूरा रोड मैप बनाने का काम ये ग्राम पंचायत करेगी। अब न विकास खंड के स्तर पर कोई रोड मैप किसी गांव के विकास का तैयार किया जाएगा और ना ही जिला स्तर पर कोई कार्य योजना बनाई जाएगी। हर गांव को इस बात के लिए स्वतंत्रता दी गई है कि अपने गांव के मांग के अनुकूल वो अपनी परियोजना को बनाने का काम करें, अपनी कार्य योजना बनावे, अपना रोड मैप तैयार करें और उसके आधार पर बजट का प्रस्ताव बनाकर वो शासन भेजेंगे और शासन उनको बजट की उपलब्धता कराएगी। तो ये पहली बार देश में ये देखने को मिला है कि इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है कि उनके गांव में कैसे विकास की जरूरत है, गांव की जनता की क्या मांग है, जनता को किस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, वो अपने गांव के आधार पर, वहां की मांग के आधार पर वो खुद अपनी कार्य योजना बनाए। कोई ऊपर से विकास की कार्य योजना बनाकर उनके ऊपर थोपने का काम नहीं किया गया, वो अपनी कार्य योजना खुद बनाएंगे। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार का बहुत अभिनंदन करते हैं कि आज इतना बड़ा फैसला भारत की सरकार ने किया है जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत मददगार आने वाले समय में सिद्ध होने वाला है। हमारे जो श्रमिक हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बड़ा ये सशक्त माध्यम भी सिद्ध होने जा रहा है। सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने की भी बात इस अधिनियम में की गई है। श्रम विभाग की तरफ से जो भी योजना चलाई जाती है संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए, वो अब सारी की सारी हित लाभ की योजनाएं
हम गांव में काम करने वाले अपने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सारी योजनाओं का लाभ देंगे, ऐसा प्राविधान भी इस अधिनियम में किया गया है। इसलिए हम लोग हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायतों को बहुत बधाई देते हैं और गांव में काम करने वाले हमारे जो श्रमिक हैं, हम उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहते हैं, हम उनको भी बहुत बधाई देना चाहते हैं। देखिए, पूज्य बापू जी के सपनों का हिंदुस्तान आज बन रहा है, देश बन रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अंतिम क्षण में बाबू के जो आखिरी शब्द हैं वो क्या है? हे राम। तो इस अधिनियम को बनाकर पूज्य बापू को भी श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। और कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम से योजनाएं चलाई देश के अंदर। कितनी योजनाएं चलाई? सैकड़ों योजनाएं चलाई। जवाहरलाल जी के नाम पर, मोतीलाल जी के नाम पर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर, कितनी योजनाएं चली। और एक योजना भगवान श्री राम के नाम पर मोदी जी की सरकार लेकर आई और उसका इतना विरोध कांग्रेस कर रही है। पूरा आसमान सर पे उठा लिया है प्रतिपक्ष ने। ये कहीं से भी ये ठीक बात नहीं, और इसलिए कहना चाहते हैं कि देश की जनता की जो जनभावना है उसका आदर करते हुए और समयानुकूल परिस्थितियों के दृष्टिगत देश और दुनिया के अंदर हमारे श्रमिकों का सम्मान बढ़े, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, इस लिहाज से ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। आप कल्पना करिए कि पूरे देश के अंदर कितनी बड़ी संख्या होगी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे देश के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं और सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की बात यह अधिनियम कर रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक सुरक्षा अपने श्रमिकों को देने के क्षेत्र में आज देश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, दुनिया में दूसरे नंबर। और आने वाले 6 महीना के अंदर जब ये हमारे सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इसके दायरे में जब आ जाएंगे तो हम चाइना को पीछे छोड़कर सामाजिक सुरक्षा देने के लिहाज से हम दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं। अभी तमाम जो खराब और प्रतिकूल हमारे नियम कानून थे उसको हमने खत्म किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने श्रम कानूनों को, सारे श्रम कानूनों को हटाकर 4 संहिताओं को लागू करने का फैसला किया। और ये 4 संहिताएं जो 4 लेबर कोड लेकर भारत सरकार आई है, मैं समझता हूं कि इस अधिनियम को बनाने में, इस अधिनियम को पारित कराने में और इस कानून को बनाने में वो भी एक बहुत बड़ा सहयोगी माध्यम सिद्ध हुआ है। सर, योगी सरकार जी नहीं जानते वो भी जानते हैं। जी राम जी, देखिए
भगवान श्री राम हम सभी भारतवासियों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। हमारी ये परियोजना उनको समर्पित है। बहुत सीधा सीधी सी बात है। मंत्री जी, राम जी के पहले जी लगा है, वो हम अपने महापुरुष को, हम अपने प्रभु को हम ज्यादा सम्मान देना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या? नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, इस देश और माटी की जो परंपरा है, जिन सरकारों ने देश में अकबर को महान, जिन सरकारों ने बनाया बताया, हम उस परंपरा को मिटाना चाहते हैं। और बहुत स्पष्ट है, जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से देश को जो सूत्र दिया कि हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाएंगे और हम हमारी जो विरासत है हम उस पर गर्व करेंगे। तो जो देश की विरासत है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृतियां हैं, वो नौनिहालों के मन में, उनके जेहन में जाना चाहिए। ये भारत की नई शिक्षा नीति भी कहती है और ये देश भी ये चाहता है। मंत्री जी, हम आते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव। हमारी आजमगढ़ रणनीति की आपने जैसे कि 2 लोकसभा की सीटों पर और 10 विधानसभा सीटों पर आप प्रभारी मंत्री हैं, सपा कैसे हम क्या रणनीति बनाएंगे? हमारा प्रदेश का नेतृत्व और देश का नेतृत्व हमें जो योजना बनाकर देगा उसको हम धरातल पर उतारने में अपना जी जान लगा देंगे। हमारे सभी आजमगढ़ संगठन के दृष्टि से आजमगढ़ के भी सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमारे लालगंज जनपद के भी सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी जनप्रतिनिधि भी। हम सभी लोग सामूहिक प्रयास करके, एक साथ मेहनत करके, जो हमारे ऊपर से आदेश निर्देश मिलेंगे हम उसको जमीन पर उतारने में जी जान लगा देंगे। हम प्रत्याशी का चयन कैसे करेंगे? ये अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व का है। नहीं, यहाँ से कुछ एक और जिले से, जिला मुख्यालय से ये अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व विद्यालय में जो सपा के कार्यकर्ता सुन लीजिए, उस विद्यालय में एक मतलब बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ही सब कुछ है, ऐसे लोगों को लेकर आपका कुछ ठीक है? आज देखिए, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बैठे हैं और निश्चित तौर पर सबसे हम लोग यही कहना चाहते हैं कि भारत की जो नई शिक्षा नीति आई है उसका सब लोग पालन करें और पालन कराएंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं सर, उनको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सपा सरकार क्यों काम कर रहे हैं? हम लोग इसीलिए तो काम कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे। देखिए, हम हारते नहीं हैं, हम सीखने में विश्वास रखते हैं। पिछले चुनाव में जो कमी रह गई है उसको दूर करेंगे, नया रास्ता बनाएंगे। पार्टी आजमगढ़ जनपद में सफल होगी। इस तरह के संकल्प के साथ हम लोग नया रास्ता बनाते हुए, पुराने बीते हुए समय से सबक लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी बात तय होती है हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। हमारे जो भी गठबंधन के साथी हैं उनका सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उचित तरीके से सबको साथ लेकर चलने का रास्ता बना के रखा है। हर बात को कहने का उचित फोरम बना के रखा है। हमारे सहयोगी दल के साथी समय समय पर उनको कोई बात कहनी होती है, उस फोरम पर कहते हैं और उस फोरम पर उनकी बात सुनी जाती है और इस तरह की बात को वही तय किया।